वो तत्सम और तद्भव शब्दों का करेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है, पता है आपको? ठीक है, देखते हैं जरा सा। हमने पहले कहा तत्सम और एक शब्द है तद्भव। तत्सम का मतलब होता है, तत् माने होता है वह और सम माने होता है जैसा। तद्भव का मतलब होता है तत् माने वह और भव माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न। तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत निष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं? संस्कृत निष्ठ होते हैं। संस्कृत निष्ठ का मतलब ये होता है, हम जो भी भाषा बोल रहे हैं उस भाषा के अंतर्गत जब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे संस्कृत शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने कहा अग्नि प्रज्वलित कर दो, तो ये अग्नि शब्द कैसा है? तत्सम है। प्रज्वलन शब्द कैसा है? तत्सम है। हमने कहा आग जलाओ, तो ये क्या होगा? तद्भव हो गया। तो अगर हम बात करें तद्भव क्या है? तत् उद्भव, उससे उत्पन्न। तो किससे उत्पन्न? संस्कृत शब्दों से उत्पन्न। जरूरत क्या थी संस्कृत शब्दों से उत्पन्न करने की? जब संस्कृत शब्द था ही तो क्या आवश्यकता थी उसको उत्पन्न करने की? तो आवश्यकता ये थी, मानव की सहज प्रवृत्ति होती है कि कठिन से सहज चीजों को अपनाना। यदि उसका काम सहजता से चल रहा है तो कठिन कार्य को क्यों करे? अग्नि कहने में आधा वर्ण लगता है, आधा वर्ण उच्चारण करने में कठिनता होती है, तो इसलिए वो क्या कहता है? आग। समय की बचत, जिह्वा की कसरत बची, बचत हो गई ना, तो इस अर्थ वही है। तो क्या काम किया? आग कह दिया। जैसे प्रस्तर कहने में कठिन है, हम क्या कहते हैं उसे? पत्थर कह देते हैं। तो ये इस तरह से तद्भव और तत्सम का निर्माण होता है। तो तत्सम शब्दों का निर्माण नहीं होता है। तत्सम क्या है? संस्कृत के शब्द है और हमारी व्याकरण संस्कृत से उत्पन्न हुई है। हमारी व्याकरण संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो संस्कृत से जब उत्पन्न हुई है तो उसके जो शब्द हैं उनको हमने अपनाया, लेकिन यदि हमें कुछ कठिनता लगी तो उनकी जगह पर सहज शब्दों का निर्माण कर लिया गया। तो नवनिर्मित शब्द क्या कहलाए हमारे? तो हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत के शब्द हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं वे तत्सम है और जो हिंदी के शब्द हैं वह तद्भव है। बात स्पष्ट हो गई? तद्भव। एक अब अच्छी परीक्षाओं में एक चीज और आ गई है, वो ये है कि तत्सम और तद्भव के बीच एक शब्द होता है जिसे कहते हैं अर्ध तत्सम। अब बात करते हैं कि अर्ध तत्सम शब्द क्या है। ये भाषा हमारी संस्कृत है और ये भाषा हमारी हिंदी है। संस्कृत और हिंदी के मध्य की भाषा पाली और प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? पाली अथवा प्राकृत। तो पाली और प्राकृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको अर्ध तत्सम के रूप में जाना जाता है। कई बार अच्छी परीक्षाओं में जैसे SI है या आपका अन्य कोई अच्छी रैंक की जो परीक्षाएं हैं उनमें इसका बहुत महत्व होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर कहा अग्नि। अग्नि शब्द कैसा है? संस्कृत का है। हिंदी में हम जानते हैं इसको क्या कहेंगे? आग कहेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे पाली भाषा या प्राकृत भाषा का शब्द अपनाया जाता है जिसको अग्नि नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे हम इसे? अग्नि। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर है भिक्षुक, संस्कृत में क्या कहते हैं? भिक्षुक। तो यहाँ पर हिंदी में कहते हैं भिखारी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? भिक्षु। बौद्ध भिक्षु होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम कहते हैं धर्म, तो यहाँ हिंदी में हम कहते हैं धर्म। रामचरितमानस में भी लिखा है धीरज धर्म मित्र और नारी। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? धम्म। आपने सुना होगा धम्म चक्र प्रवर्तनाय, चक्र से भी याद आया। यहाँ पर क्या है? चक्र शब्द है। यहाँ पर है चक्कर, चक्कर आना या चक्कर में पड़ जाना। तो कहते हैं किसके चक्कर में पड़े हो? ठीक, कहाँ फंस गया जाके। और यहाँ पर क्या है? चक्र। ठीक है, चक्र कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर है दीप, तो यहाँ पर क्या है? दिया भी कह सकते हो और दीपक भी कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा? दीप। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो पाली भाषा, इनका प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, साधारण स्तर पर प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत लोग प्रयोग करते हैं इसका।
बौद्ध इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, वो इन शब्दों को बोलते हैं। हम लोग जो मानक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस धर्म से संबंध जो नहीं रख रहे हैं, वो इनको नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ना। तो जैसे बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे कर्पूर, यहाँ पर क्या कहते हैं? कपूर, और यहाँ पर कहेंगे कपूर। अब अच्छा, अब इसमें हम पहचाने कैसे? चलो ठीक, पढ़ाई लिखाई वाली बात तो हमने कर ली, हम साधारण स्तर पर कैसे पहचाने? कोई ट्रिक है या कोई ऐसी चीजें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत है। प्रायः चीजें तो याद करनी पड़ेगी, आप 4-6 बार पढ़ोगे आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन उनको समझने के लिए भी एक धारणा चाहिए ना, हम समझे कैसे इसको। और देखते हैं थोड़ा सा इन शब्दों को जरा देखिएगा। ये जितने भी शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम प्रायः कम बोलते हैं, ये कम सुनते हैं हम इन्हें। कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, संत महात्मा आते हैं, बड़े विद्वान लोग आते हैं, इन शब्दों को बोलते हैं, है ना। ये शब्द वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, और इन शब्दों का प्रयोग हम प्रायः अपने गाँव की घर की भाषा में करते हैं। तो जो हम प्रतिदिन बोलचाल की सहज भाषा में जिनका प्रयोग करते हैं, बोलचाल की सहज भाषा में जिनका प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। जिनको हम विशेष परिस्थितियों में, किसी अनुष्ठान में, किसी धार्मिक कार्यक्रम में जिनका प्रयोग करते हैं, वो क्या है? जिनका हम प्रयोग ही नहीं जानते हैं, सुने सुनाए नहीं लग रहा है, कुछ अजीब से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आदिवासियों के शब्द है, वो अर्थ, ये पुरानी भाषा के शब्द है, ये हमारी श्लिष्ट भाषा है। ये भी है, तीनों ही भाषाएं श्लिष्ट ही है, अयोगात्मक, योगात्मक, श्लिष्ट, अश्लिष्ट प्लस श्लिष्ट भाषाएं होती हैं, श्लिष्ट ही है। लेकिन इनमें क्या होता है, ये हमारे सुने सुनाए कम होते हैं, तो ये अर्ध तत्सम कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अब क्या होता है, वही चीज इनको बोलने में, एक तो वो तरीका कम सुने हैं, वो ज्यादा प्रयोग करते हैं, इनको कम प्रयोग करते हैं। तो क्यों कम प्रयोग करते हैं? फिर वही बात आ गई, कठिन है। कोई भी शब्द बोलकर देखो, कोई भी शब्द अगर बोलकर देखो, तो जो शब्द आपको कठिनता से बोलने में प्रयोग हो, जिनको बोलने में प्रयोग जिनकी कठिनता से हो, वो क्या कहलाएंगे? वो तत्सम होंगे, प्रायः तत्सम होंगे। और इधर कैसे होते हैं? वो सहजता से प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या बात है, स्पष्ट हो गई? तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, मूल रूप से आप समझ में आ गए। अब इनके अधिकाधिक प्रयोग जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिनको आप लिखिएगा और उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो पूछिएगा, लेकिन मूल जो परिभाषिक रूप है वो यही है कि संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम कहते हैं, पाली और प्राकृत भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं, हिंदी के शब्दों को तद्भव कहते हैं। बोलने में ये अपेक्षाकृत कठिन होते हैं, ये सहज होते हैं, ये कम सुने सुनाए होते हैं। ये एक तरीका है अपना समझने और कहने का। पहले तो आप यही सारणी बना लीजिएगा, इनको उतारिएगा, शेष बाद में चर्चा करेंगे।